हेलो नाइन्थ क्लास। हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के अब तक एट्थ क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है ना। एट्थ तक किया था ना। हाँ, अब हम नाइन्थ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और जो 10 है वो एक्टिविटी बेस है, ठीक है ना। वैसे तो ये आपको ही करना था, पर मैं आपको एक बार थोड़ा हिंट दे देता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन को करें, कर आप अपनी ओर से सकते हैं, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन आपका होगा वो मेरा होगा, अलग अलग होगा। अभी आप समझेंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पर देखिए क्या है कि कहता है कि नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर गोइंग पास्ट ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल गेट। आप अपने स्कूल गेट के पास खड़े होकर ये देखिए कि पिछले समय से दो दो पहिया वाहन, 3 पहिया, 4 पहिया वाहन जो है वो कितने गए। मान लो हमने 3 घंटे के लिए ऑब्जर्व किया और हमने टाइप्स ऑफ व्हीकल्स लिख लिया, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर, ठीक है। और हम देखने लगे, मान लो मैं एक 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ और मैंने नोट किया कि मैंने देखा कि 2 घंटे के टाइम के ड्यूरिंग में 2 व्हीलर्स हैं वो 60 गए, 60 नंबर ऑफ व्हीकल्स 2 व्हीलर गए, 3 व्हीलर 30 गए और 4 व्हीलर 10 गए। हो सकता है कि आपके वहाँ पे 90 आ जाए, किसी का 10 आ जाए, किसी का 5 आ जाए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन इसलिए अलग अलग हो जाती है। तो मैंने अपनी मतलब कि सुविधा के लिए ये वैल्यू ले ली है, 60, 30, 10। तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हो गए, 60 + 30 + 10, 100। तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मेनली तो उसने टू व्हीलर की पूछी है, तो 2 व्हीलर कितने गए हैं, 60, है ना। तो नंबर ऑफ 2 व्हीलर 60 अपॉन में टोटल व्हीकल कितने हैं, 100। तो बस ये आ गया 6/10, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 3/5। मैं आपसे बोलूँ कि 3 व्हीलर की कितनी होगी, बोलिए अब तो, 30/100। तो ये हो जाएगा 3/10। 4 व्हीलर की कितनी हो जाएगी, 10/100। तो ये हो जाएगा 1/10, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपकी एक्टिविटी है। इसमें क्या किया गया, इसमें एक क्लास से ये पूछा गया कि भाई तुम अपनी ओर से 3 डिजिट नंबर लिख लो, ठीक है। 3 अंकों की कोई भी एक संख्या लिख लो, ठीक है ना। कोई भी अपनी मर्ज़ी से लिखो, और सब ने अपनी मर्ज़ी से वो नंबर्स लिख लिए, ठीक है। और बताइए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर्स लिखे गए हैं वो नंबर 3 से डिविजिबल होंगे। किससे डिविजिबल होंगे, 3 से। तो मैं आपको 3 का डिविजिबल रूल बता दूं कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स है उनका सम करके देख लो। जैसे 1 2 3 है, क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो इसको 1 + 2 + 3 लिख लो। 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो 6 आ गया सम। तो 6 3 से डिवाइड होता है, तो ये बिल्कुल है। तो मान लो हमने मान लिया कि अपनी क्लास, मान लो मैं उस क्लास का एक स्टूडेंट हूँ और मान लो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 12 है, हम 12 बच्चे हैं। यूँ तो लेने में 30 भी लिया जा सकता है, पर वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मान लो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 12 है, तो पहले बच्चे से मैंने पूछा भाई तेरा कितना आया, है ना। तो उसने लिखा 345 आया। नेक्स्ट का पूछा तो 586 आया। ऐसे करके मैंने 12 बच्चों के सभी 3 डिजिट लिख लिए। अब मैंने पूछा कि बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 3 से डिवाइड हो। तो बेटा देखो, अब ये तो आप भी कर सकते हो कि वो 3 जैसे 3 + 4, है ना, 7, 7 + 5 12 डिविजल होता है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होने वाला, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होएगा, ये भी भाग नहीं हो रहा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो भाई मेरे केस में यहाँ पे 1 2 3 4 3 डिजिट्स नंबर ऐसे हैं जो 3 से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं 4 अपॉन में। टोटल कितने थे, 12। तो कितना आ जाएगा, 1/3। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं कि भाई 11 बैग हैं जिसके अंदर गेहूं का आटा रखा गया है, और हर एक आटे उसके ऊपर, बैग के ऊपर 5 kg का मार्क रखा गया है, ठीक है ना। पर हकीकत में वेट कुछ हो रही था। जैसे पहले बैग के अंदर था 4.97, दूसरे के अंदर था 5.05। ऐसे करके ये 11 बैग्स के वेट दे रखे हैं। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर का, जिसमें 5 किलो से ज़्यादा हो। तो इनमें बस ये देख लो कि जो 5 से ज़्यादा है, 5 नहीं 5 से ज़्यादा है। तो देखो मैंने जो 5 से ज़्यादा वो लिख दी हैं, 5.05, 5.08, 5.03, 5.06, 5.08, 5.04, 5.07। तो ये कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल केस कितने थे, 11। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, बोलो। तो ये कितने आए थे आप,
तो ये हो जाएगी 7/11 और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है।